हाय एवरीवन, आप भुजिया लवर हो और आपने हल्दीराम का नाम नहीं सुना, ऐसा हो ही नहीं सकता। मीठे में मंगवाए, हमने नमकीन में मंगवाया, हमने स्नैक्स में मंगवाया। तो क्यों ना बने हल्दीराम की पाव भाजी। हल्दीराम जो कि 83 ईयर ओल्ड कंपनी है, आज इंडियन फूड एंड स्नैक्स इंडस्ट्री के अंदर उसने एक वेल एंड आइकॉनिक ब्रांड इस्टेब्लिश कर रखा है। Haldiram's और अगर हम इसके वैल्यूएशन की बात करें तो एज ऑफ 2023 हल्दीराम की वैल्यूएशन 83,000 करोड़ रुपीस है। एंड आप ये बात जान के काफी सरप्राइज हो जाओगे, फाइनेंशियल ईयर 2022 में KFC का रेवेन्यू इंडिया के अंदर 1000 करोड़ रुपीस था, मैकडोनल्ड का 4500 करोड़ एंड डोमिनोज का 4400 करोड़। बट अगर हम इन तीनों के रेवेन्यू को ऐड कर दे तब भी हल्दीराम का जो रेवेन्यू था ना, वो इनसे 1000 करोड़ ज्यादा था। क्वेश्चन अब यहाँ पे ये उठता है कि 80 साल से भी ज्यादा पुरानी कंपनी इंडिया के अंदर इतना स्ट्रॉन्ग होल्ड कैसे बना रखा है, और वो कौन कौन सी बिजनेस स्ट्रेटेजीज थी जो कि इन तीन पिलर द्वारा ली गई राइट टाइम और राइट प्लेस पे, जिसने हल्दीराम की किस्मत पूरी तरीके से बदल दी। एंड लास्ट हम एज अ बिजनेस स्टूडेंट इस केस स्टडी से क्या लर्निंग्स ले सकते हैं, जानेंगे आज के इस वीडियो। उन तीन पिलर में से गंगा भीषण अग्रवाल वो पहले पिलर थे जिन्होंने हल्दीराम को एक नई डायरेक्शन दी थी। गंगा भीषण अग्रवाल राजस्थान के बीकानेर में रहने वाले थे और ये एक मारवाड़ी फैमिली को बिलोंग करते थे, इसलिए काफ़ी कम उम्र से ही 11 साल की उम्र से ही इन्होंने अपने फादर की भुजिया शॉप पे काम करना शुरू कर दिया। गंगा भीषण अग्रवाल को घर पे प्यार से हल्दीराम कह के बुलाया जाता था और गंगा भीषण को अपनी फैमिली बिजनेस भुजिया का काफ़ी पसंद था और इसलिए खाली टाइम पे वो नए नए भुजिया को कैसे बनाते हैं वो सीखा करते थे। गंगा भीषण अग्रवाल बस ये चाहते थे कि उनकी भुजिया बाकी भुजिया के कंपैरिजन अपने कस्टमर्स को एक बेहतर और डिलीशियस एक्सपीरियंस प्रोवाइड कराए। उन दिनों बीकानेर के एक महाराज हुआ करते थे डूंगर सिंह, जो कि काफ़ी पॉपुलर थे और उसी के नाम से इंस्पायर्ड होके गंगा जी ने अपने इस भुजिया का नाम रखा डूंगर सेव। इससे हुआ ये कि इनकी जो प्रोडक्ट की परसीव्ड वैल्यू थी ना, वो काफ़ी बढ़ गई और लोगों के मन में क्यूरियोसिटी जगने लगी। और जब लोगों ने इसके प्रोडक्ट को ट्राई किया तो इनके क्रिस्पी और डिलीशियस टेस्ट की वजह से लोगों को इनका डूंगर सेव काफ़ी पसंद आया। हालांकि उन दिनों गंगा जी अपने इस डूंगर सेव को महंगा बेच रहे थे, बट फिर भी लोग इसे खरीद रहे थे क्योंकि इसकी परसीव्ड वैल्यू बाकी भुजिया से कई ज़्यादा थी। लोगों को ऐसा लग रहा था कि वो एक्स्ट्रा पे करके एक प्रीमियम क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट खरीद रहे थे। और इसके बाद क्या, इनकी सेल स्काई रॉकेटेड हो गई और इस तरह गंगा भीषण अग्रवाल जी ने अपनी बुद्धि और पैशन के कॉम्बिनेशन से हल्दीराम की शुरुआत करी। इसके बाद हल्दीराम ने काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट करे और एक दिन जब वो कोलकाता गए थे एक मैरिज को अटेंड करने, तब उन्हें एक्सपेंशन का आइडिया आया और ऐसे हल्दीराम की शुरुआत, हल्दीराम के ब्रांच की शुरुआत हुई कोलकाता के अंदर। इसके बाद हल्दीराम कहाँ ही रुकने वाले थे, उन्होंने नागपुर और दिल्ली के अंदर भी हल्दीराम के ब्रांचेस खोले और दिल्ली के चांदनी चौक वाली ब्रांच तो हल्दीराम के लिए ह्यूज हिट साबित हुई। अब हल्दीराम का वो दूसरा पिलर जिन्होंने हल्दीराम को और भी ऊंचाइयों पे ले गए, वो थे इनके ग्रैंडसन शिव किशन अग्रवाल। 1960s में हल्दीराम का फैमिली बिजनेस डिवाइड हुआ नागपुर, कोलकाता और बीकानेर। कोलकाता और बीकानेर की दुकानें तो काफ़ी सक्सेसफुल थी, मगर नागपुर की हालत काफ़ी खराब थी क्योंकि उन दिनों महाराष्ट्र में भुजिया की डिमांड लगभग ना के बराबर। इसके बाद नागपुर में बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए शिव किशन अग्रवाल जी ने काफ़ी डीप रिसर्च करी महाराष्ट्रियन लोगों के फूड्स हैबिट्स को जानने के लिए, और कुछ महीने की डीप रिसर्च के बाद उन्होंने ये दो ऑब्जर्वेशन करे। द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन वॉज कि महाराष्ट्रियन लोगों को ये पता ही नहीं था कि मार्केट में कितने प्रकार के स्नैक्स हैं और यहाँ पे शिव किशन अग्रवाल अपने स्नैक्स को लॉन्च कर सकते थे। और द सेकेंड ऑब्जर्वेशन वॉज इन स्वीट इंडस्ट्री। उन दिनों मिठाइयों की दुकान पे अक्सर कुछ लिमिटेड प्रकार की ही मिठाइयाँ थी और इस गैप को फुलफिल करने के लिए शिव किशन अग्रवाल अपनी मिठाइयों को ला सकते थे मार्केट के अंदर। अभी भी नागपुर के अंदर वो एक अननोन ब्रांड थे जो कि अपना प्रोडक्ट सेल कर रहे थे। एंड रिसर्च के दौरान उन्होंने एक चीज़ और ऑब्जर्व की थी कि महाराष्ट्रियन लोगों को साउथ इंडियन खाना बहुत पसंद है, इसलिए उन्होंने उस एक ट्रस्ट फैक्टर के लिए एक साउथ इंडियन रेस्टोरेंट खोला जहां पे उन्होंने समोसे और कचौड़ी भी इंट्रोड्यूस कराई, जिससे कि महाराष्ट्रियन लोगों का हल्दीराम को प्यार मिला ही मिला, साथ ही साथ हल्दीराम को लेके एक ट्रस्ट भी क्रिएट हुआ। देन इसके बाद हल्दीराम ने अपने आइकॉनिक प्रोडक्ट काजू कतली को इंट्रोड्यूस कराया, जो कि आगे चल के काफ़ी ह्यूज सक्सेस साबित हुई हल्दीराम के लिए और इनकी सेल अगले 3 साल में 400% तक बढ़ गई। एंड वो लास्ट तीसरे पिलर है, बट पहले आप ये जानो कि 1973 से पहले हल्दीराम केवल बीकानेर, कोलकाता
एंड नागपुर में ही अवेलेबल था। बट आज एज ऑफ 2023 आप किसी भी टीयर 1 टीयर 2 सिटीज में चले जाओ, आपको हल्दीराम का एक ना एक स्टोर तो मिल ही जाएगा। और इस स्टोर एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी के मास्टरमाइंड है नन अदर देन मनोहर लाल अग्रवाल, जो कि तीसरे पिलर है हल्दीराम के, जिन्होंने हल्दीराम को और भी नेक्स्ट लेवल पर ले गए। जब इन्होंने 1973 में अपने फैमिली बिजनेस को ज्वाइन किया तो इन्होंने सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट चीज पे फोकस किया, वो था अपने प्रोडक्ट की पैकेजिंग। इंडिया के अंदर एक लाइन काफ़ी फेमस है, जो दिखता है वही बिकता है। मतलब कि आप चाहे कितना अच्छा प्रोडक्ट बना लो, अगर उसकी पैकेजिंग अच्छी नहीं है तो वो कभी नहीं बिकेगी और सेल अपने आप डाउन चली जाएगी। और इसलिए हल्दीराम ने अपने प्रोडक्ट की पैकेजिंग को काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी की रखी, ताकि कस्टमर्स के मन में एक ट्रस्ट और एक ब्रांड बन सके हल्दीराम को लेकर। एंड वी ऑल नो कि हल्दीराम भुजिया की जो शेल्फ लाइफ है वो 6 मंथ की हो, इसी से आप पता लगा सकते हो इनकी पैकेजिंग की क्वालिटी। और वो दूसरी चीज जिस पे मनोहर लाल ने सबसे ज्यादा फोकस किया वो था इनका लोकेशन। आज हल्दीराम के सभी स्टोर्स लगभग हाईली पॉपुलेटेड डेंसिटी वाले एरिया के अंदर हैं, जिससे कि इनके स्टोर्स के अंदर लोगों का आना जाना हमेशा चालू रहता है। और इन्हीं सब बिजनेस स्ट्रेटेजीज की वजह से आज इनके जो नंबर्स हैं वो स्काई रॉकेटेड हैं और ये बिलियंस ऑफ डॉलर का रेवेन्यू जनरेट कर पा रहे हैं। नाउ एज अ बिजनेस स्टूडेंट हम क्या सीख सकते हैं इस हल्दीराम की केस स्टडी से? सो माय फ्रेंड, जो पहली चीज है वो है डोंट बी सेटल विद स्मॉल थिंग्स। एक बार संदीप महेश्वरी ने भी अपनी वीडियो में कहा था कि इंसान इसलिए बड़ा नहीं कर पाता क्योंकि वो छोटा सोचता है और उसे जब वो छोटी चीज मिल जाती है तो वो उसमें सेटल हो जाता है। क्योंकि अगर 90s के टाइम गंगा भीषण अग्रवाल उन छोटी दुकानों में सेटल हो जाते तो शायद आज हल्दीराम की कहानी बन ही नहीं पाती। सेकंड थिंग इज ट्राई whatever you want। मैं फिर कह रहा हूँ whatever you want to understand your customer। जब नागपुर में बिजनेस वेल परफॉर्म नहीं कर रहा था तो गिव अप करने के बजाय शिव किशन अग्रवाल जी ने मेहनत डबल कर दी अपने कस्टमर्स के टेस्ट को जानने और समझने के लिए। और उसके बाद उन्होंने हल्दीराम को नागपुर में भी काफी सक्सेसफुल बना के दिखाया। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।